खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। संसार के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट और किसी भी रिश्ते को जहाँ किसी भी माहौल को, जहाँ किसी भी सोच को, जहाँ किसी भी भावना को अगर हमने सबसे अच्छा गिफ्ट देना है, अगर हमने किसी को सबसे अच्छा किसी के जीवन के लिए गिफ्ट देना है तो वो है दुआ। संसार क्या है? संसार में रिश्ते क्या हैं? संसार में सोच क्या है? भावना क्या है? हमारे जो हालात पैदा हो जाते हैं वो क्या है? मेन है आज कि ये संसार क्या है। संसार में जो हम थोड़े वक्त के लिए जीने आए हैं, हमारा इसमें रोल क्या है? जैसे हम फिल्म देखते हैं, कोई भी अभिनेता फिल्म में अपना किरदार निभाकर चला जाता है। फिल्म में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, हम हंसते भी हैं, हम रोते भी हैं। वैसे ही हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं कि हमारा भी एक जीवन में किरदार है। हम जहाँ पर भी एक रोल निभाने आते हैं और रोल निभाते हुए चले जाते हैं। हम हंसते हैं, हम रोते हैं। जैसे गुरबानी में कहा गया, जैसे जलते बुधबदा उपजे विन से नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। जग रचना सब झूठ है, जान लियो रे मीत, कहो नानक थिर ना रहे ज्यों बालू की भीत। हमारे में कभी आता ही नहीं जो ऋषि मुनि पीर पैगंबर हैं, वो भी इस दुनिया से कूच कर चलाना कर गए, वो भी पैदा हुए और चले गए। वक्त ने उनको भी ठहरना नहीं दिखाया। हमने कभी देखा नहीं कि कोई पीर पैगंबर भी इस जीवन में ठहरा है। हमने यही देखा है कि वो भी अपना रोल अदा करके जहां से चूक चलाना कर गए। संसार का जो रूप है, संसार की जो नीति है, इस नीति में सबसे हमारे लिए अनमोल होता है हमारे रिश्ते। हम रिश्तों के लिए जीते हैं, रिश्तों को पाना चाहते हैं। ये रिश्ते हैं क्या? इसमें जरूर कोई गहरा भेद होगा। ये रिश्ते जरूर आदि से लेके अंत तक जीवन के किसी सिलसिले को जोड़ते होंगे। रिश्ते की बारीक सी तंद जब कभी टूटती है तो हमको दर्द क्यों होता है? हमारे में सवाल ये भी होता है, फिर हम इस दर्द से बहुत दूर हो जाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी दर्द हमारे जीवन को जकड़े और हम उस दर्द में सदा ही कैद बन के जिए। वो दर्द हमारी कैद बन जाए और हम कैदी बने रहें। हमारे से ये नहीं होता। जो इंसान इस चीज को समझ जाता है वो जीवन से पार होने की कोशिश करता है, जिसको हम कह देते हैं संन्यास। सिखिज्म में संन्यास को कहा गया है उदासी। हम कैसे जीवन से फिर पार होना चाहते हैं? संसार क्या है? संसार को हम अगर सीधे लफ्जों में कहेंगे, साफ लफ्जों में कहेंगे, जे संसार एक मृत्युलोक है। संसार एक मौत का घर है, जहां पर पल पल मौत इंसान को सिरजती है। चाहे
वो मौत घुटन बन के आए, तकलीफ बन के आए, रोग बनकर आए, जहाँ वो घुटन किसी भी तरह की समस्या बन के आए, माहौल के रूप में आए कि हमारा माहौल बदल गया, हमारे माहौल अच्छे नहीं, चाहे वो हालात बनकर आए, चाहे वो किसी रिश्ते के थ्रू आए। जीवन में अनंत समस्याएं देखते हैं, चाहे हमको पैसे की कमी महसूस हो, चाहे हमको इंसानों की कमी महसूस हो, चाहे हमको प्यार की कमी महसूस हो। जहां पर भी कमी महसूस होती है, जहां पर भी हमको दुख तकलीफ स्ट्रगल करनी पड़ती है, दुख तकलीफ झेलने पड़ते हैं, हमको हर वक्त जीवन में एक चिंता सी लगी रहती है। इस चिंता ने, इस घुटन ने, इन रोगों ने जन्म दिया है परमात्मा को। हम कहीं ना कहीं से किसी ऊंची पावर को अपने जीवन में लेके आना चाहते हैं कि हम इन मुसीबतों से बच जाएं। इन हमारी तकलीफों से पैदा हुआ है धर्म, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद। हमने उन पीरों फकीरों को ढूंढना शुरू कर दिया जिन पर हमको भरोसा आ जाता है। हम देखते हैं कि जे इंसान जीवन से फ्री हो गया, दुख तकलीफ से फ्री हो गया, और जे कैसे हुआ है, हमने भी होना है। हमारा जो संसारी ढांचा है, पहले तो वो ही एक हमारे लिए तकलीफ का कारण है। जहां पर हमारा जिस्म शुरू हो जाता है, वहीं से हमारा संसार शुरू हो जाता है। जैसे हम कहें कि आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन भी संसारी जीवन में ही हमको दिखाई देगा। हमको जो प्योरिटी है आध्यात्मिक जीवन की, वो हमने कभी देखी नहीं, हमने कभी जानी नहीं, हमको वो कभी महसूस नहीं होगी। जहां से बात करती हूँ संसार की, संसार आज क्या है, संसार का रूप क्या है, संसार है क्या, संसार में सबसे ज्यादा बुरी बात क्या है, संसार में सबसे ज्यादा खतरनाक बात क्या है, उसका जिक्र। मैं 9 साल 10 साल की थी। मेरी दादी ने अपने पेके घर जाना है, और दादी मेरे को कहती है कि इसने मेरे साथ जाना है, और मेरे को साथ लेकर जाती है। मैं वहां पर देखती हूँ दादी को वहां इतना प्यार मिलता है, उसका इतना आदर भाव होता है। वहां पर 12-13 घर थे, जिस घर में भी दादी जाती है उसका स्वागत होता है। मैं देखती हूँ दादी को खिलखिलाते हुए, हंसते हुए। मैंने पहली बारी अपनी आंखों से दादी को देखा कि ये औरत कितनी खुश है। मेरे को नहीं पता मैं कब बच्चा थी, मेरी सोच कभी बच्चा नहीं थी। मैं रिश्तों को, जैसे मेरी आंख खुली है इस जीवन में, मैंने रिश्तों को बहुत करीब से देखा है, लोगों की सोच को, लोगों की भावना को, कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो करते हैं। आंखों में आज भी पानी भर आया। और मैंने देखा जिस औरत को मैंने, जहां जो मेरा दादा का घर है, जहां पर हम सब रहते हैं, जहां पर मेरा जन्म हुआ है, उस घर में मैं इस औरत को सदा ही नौकरानी बनकर देखा है। आज जिस औरत को मैंने शुरू से नौकरानी की तरह देखा है, हर वक्त काम करती रहती, हर वक्त काम करती रहती, आज मेरे को खुदा ने मौका दिया है, वही दादी मेरे को लेकर आई है अपने पेके घर, मेरे को अपने साथ लेकर गई है।
और मैं दादी के साथ वहां पर 5-6 दिन रहती हूँ। और वहां पर मैं दादी का जो माहौल देखती हूँ, वहां पर रानी है। और मेरे दिल में ये उठता है, मैंने दादी को कहा, मैं कहा तू यहीं पर रहते हैं हम दोनों, तू यहीं पर रह जा। दादी मेरी कहती है क्यों? मैंने कहा मेरे को जहां पर जब तू रहती है, मैंने तेरे को वहां पर हंसते नहीं देखा, तू जहां पर हंसती है तू मेरे को अच्छी लगती है, तू यहीं पर रह, मैं भी तेरे साथ रहती हूँ, मैं यहीं पर स्कूल जाऊंगी। और मैं चाहती हूँ रूह से कि दादी अपने पेके घर रहे, और जो मेरा दाद का घर है जहाँ पर मैं जन्मी हूँ, जहाँ पर मेरे माँ बाप रहते हैं, ताई चाचे रहते हैं, वहां पर दादी ना जाए और दादी के साथ मैं भी वहीं पर टिक जाऊं। मेरे को दादी के चेहरे पर जो खुशी दिखाई देती है, जैसे उसका स्वागत होता है, मेरे जहन में जे आता है, जे स्वागत उस घर में दादी का क्यों नहीं हो रहा, जो स्वागत दादी का इस घर में हो रहा है। वहां पर तो दादी काम करती है हर वक्त, जहां पर उसका स्वागत है, ये कैसे हो सकता है? स्वागत उसका वहां पर होना चाहिए जहां पर ये दिन रात काम करती है। जिन लोगों के लिए ये काम करती है वहां पर इसकी इज्जत नहीं, इसका ऐसे स्वागत नहीं, ऐसे तो वो कभी वहां पर मुस्कुराई ही नहीं। और मैं देखती हूँ कि जहां पर ये कैसे मुस्कुरा रही है, जिन लोगों के लिए ये कुछ करती भी नहीं, वहां पर इसकी इज्जत हो रही है। मेरा दिमाग अपनी ही राह में बहता है, अपनी ही राह में चलता है, और मेरे दिल में तमन्ना उठती है कि दादी वहां से ना जाए। मेरे को खुदा ने सोच दी हुई थी, मैं बहुत बारीकी से, बहुत गहरे से इंसान को लेती हूँ, आज भी ऐसे ही लेती हूँ, पर इंसानों से मेरे को घबराहट होती है। इंसान जो है जे इतना मतलबी है, जे इसको पता भी नहीं, जे अज्ञानता में अपने ही रिश्तों का कैसे शोषण करता है। अगर मैं आज देखूंगी जो मैं बचपन से देखती आई हूं, क्या मेरे जीवन में इस चीज की कोई तब्दीली आई है? मेरे जीवन में इस चीज से कुछ सीखा है कि रिश्तों का शोषण नहीं करना, और इंसान जो शोषण करते हैं रिश्तों का, जो फायदा लेते हैं रिश्तों का, वो कैसे हैं? मेरे ही बाप का शोषण हुआ। जब हम देख लेते हैं कि जे इंसान सुंदर है, जे इंसान साऊ है, इसको हम बुद्धू बना सकते हैं, और मैं देखती थी बापूजी की आंखों में पानी, मैंने देखी थी दादी के चेहरे पर खुशी। जब मैं दादी के साथ वापस वहां से आती हूँ, मैं बस में बैठी हुई हूँ, और वहां पर मेरे में बहुत गहरी उदासी है, और मैं दादी को बार बार कहती हूँ हम घर वापस ना जाएं, हम यहीं पर रहते हैं, और मैं यहीं पर स्कूल में चली जाऊंगी, और तू जहां पर मेरे को बहुत खुश दिखाई देती है। मेरे निके से दिल में ये है कि मैं पता नहीं कितनी बड़ी कुर्बानी कर रही हूँ, और मैं दादी के लिए अपने माँ को भी छोड़ दूंगी, अपने बाप को भी छोड़ दूंगी, भाई बहन को छोड़ दूंगी, और दादी के साथ, क्योंकि दादी खुश है वहां पर, और दादी के लिए मैं दादी के साथ वहां पर रहूंगी, और मैं उसको खुश देखना चाहती हूँ। दादी ने कहा नहीं, वो मेरा घर है, मैं वहां पर काम करती हूँ, इसका कोई मेरे को फर्क नहीं, पर वो मेरा घर है, मैं उस घर में काम करती हूँ तो कोई फर्क नहीं, मैं अगर वहां नौकरानी भी हूँ। और अब मेरा दिल करता है कि दादी नौकरानी की तरह नहीं, रानी बनकर रहे।
क्योंकि मैंने उस औरत को काम ही करते देखा है। सुबह 4 बजे जाग जाती थी और सब काम करके रात को सबसे पीछे सोती थी। मैं ये भी देखती थी, आज मेरी दादी मेरे को लेकर आई है अपने पेके घर साथ, पर मेरी चचेरी बहनों को साथ लेकर नहीं गई। मेरे दिल में एक आस जागी, इसका मतलब है कि दादी को मेरे से भी प्यार है। क्योंकि मैंने सदा देखा था, दादी को मेरी चचेरी बहनों के साथ बहुत प्रेम था। उसके साथ खाना खाती थी, उसके साथ उनको खाना खिलाती थी। ज्वाइंट फैमिली थी और मैं वहीं पर एक कॉर्नर में खड़ी रहती थी और मैं देखती थी उन सबको खाना खाते हुए। आज मैं थोड़ी सी इमोशनल हूं, क्योंकि आज मैंने रिश्तों के भीतर में से यात्रा करनी है। वो रिश्ते जो मेरी समझ का कारण बने, वो रिश्ते जिन्होंने मेरे को बहुत दूर किया, वो रिश्ते जिन्होंने मेरे को परमात्मा के साथ जोड़ा, वो रिश्ते जिनके लिए दुनिया सब कुछ करती है और जिन्होंने मेरे को अपने आप से अलग किया। जब मैं देखती थी दादी सभी लोगों के साथ ऐसा बैठती है, मैं सोचती थी मेरे में क्या गलती है। मैं देखती थी घर में लड़ाई होती है, मेरी माँ की और बीबी की, मेरी माँ की और दादी की ज्यादा लड़ाई होती है। मेरे को अच्छा ही कभी नहीं लगता था कि मेरी माँ इतना लड़ती क्यों है। मेरी माँ के कारण हमको प्यार नहीं मिला, ना दादी का ना दादी का। उनमें एक घबराहट होती थी कि अगर इसके बच्चों को हमने कुछ ऐसा कह दिया, या ऐसा कर दिया, जे हमारे साथ झगड़ा करेगी। हमारे साथ ईर्खा भी बहुत होती थी। हम चारों बहन भाई को बीबी बहुत साफ सुथरा रखती थी, अच्छे कपड़े पहनाती थी और साफ सुथरे कपड़े। एक बार सुबह जो कपड़े पहना दिए, दूसरे दिन वो हमारे कपड़े नहीं पहनाती थी। बीबी को पसंद ही नहीं था कि हमारे कपड़े सदा ही वाइट कलर के, सफेद कलर के रहने, और सफेद ही मेरे फ्रॉक में पहनती थी। और बहुत ही अच्छे तरीके से जो एक सुचज्जी अच्छी औरत करती है बच्चों के लिए, बीबी वो हमारे साथ ऐसा ही करती थी। हमारे कभी भी मैले कचैले कपड़े नहीं होते थे। घर का माहौल कैसा भी हो, हमारे हर रोज कपड़े धोते हुए हमारे पहने जाते थे। मैं देखती थी हमारी चचेरी बहनों को, उनके कपड़े उनकी माँ ऐसा उनको नहीं संवारती थी जैसा बीबी हम चारों भाई बहनों को संवारती थी। मैं देखती थी इसमें ईर्खा भी बहुत है। जे ईर्खा का भी एक कारण था कि हमारे साथ फर्क होता था। इस फर्क में मैंने एक बात समझ ली कि जो मेरे दिल में प्यार है दादी और दादे के लिए, उनके दिल में वही प्यार है मेरी चचेरी बहनों के लिए और चचेरे भाई के लिए। मेरे को बहुत खुशी हुई थी। उस वक्त मैंने टूटी फूटी अपनी लिखाई में लिखा, आज मैं समझ गई ये जरूरी नहीं कि हम जिसको प्यार करते हैं उसके दिल में भी हमारे जैसा प्यार हो। ये बात मैंने 9 साल की उम्र में सीखी। आज भी वही बात है। आज भी मैंने जीवन से यही सीखा है, जरूरी नहीं
अगर खुदा ने मेरे दिल में प्यार भरा है संसार के लिए, संसार में भी मेरे लिए कोई ऐसा प्यार पैदा हो जाए। मेरी वो आस, मेरी वो तमन्ना, मेरी वो आरज़ू इस जीवन में ही कहीं गायब हो गई। अगर कहीं पर मेरे को लगता है कि इस इंसान के साथ मेरा प्यार 2 कदम चल जाएगा, वो प्यार कभी चलता ही नहीं। अगर मैं कहूं कि मैंने रिश्ते कमाए हैं, जितने मैंने रिश्ते कमाए हैं, मैंने उतने किसी के भी भीतर देखा ही नहीं, जीवन के भीतर किसी ने रिश्ते कमाए हैं। आज भी मैं उन लोगों के आगे खड़ी हो जाऊं जाकर कि मेरी जहां पर हेल्प करो, जहां पर मेरा जे काम करना है, मेरे लिए तुम ऐसा करो, सभी के सभी खड़े हो जाएंगे। पर वो प्यार जिसने मेरे को जे शिक्षा दी है कि जे जीवन में अगर मेरी रूह में प्यार है, जे जरूरी नहीं कि सबकी रूह में ऐसा ही प्यार होगा। मेरा प्यार कैसा मैं महसूस करती हूँ और उन सब का प्यार कैसा है। मैंने किसी के साथ अच्छा कर दिया, सब इंसान बुरे नहीं होते। मैंने किसी के साथ अच्छा कर दिया, वो मेरे साथ जरूरी नहीं बुरा करेगा। बहुत इंसान ऐसे होते हैं, जब हमको पता चल जाता है कि जे इंसान का स्वभाव ऐसा है, जे इंसान का किरदार ऐसा है, हम उस किरदार का फायदा लेने लगते हैं, रिश्ते फायदा लेना शुरू कर देते हैं। जब हमारे में फायदा लेने की नीति आ जाती है, तो वो रिश्ता अपने आप ही दम तोड़ देता है। रिश्तों का शोषण हम इतने अनजाने में करते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। फिर मैं जहां पर अपने आप को सवाल करती हूँ, मल्ला तू किस रिश्ते का शोषण किया था? अगर हम अनजाने में ही हमारे साथ जो होता है उसमें हम ही कहीं कसूरवार हैं, तो मेरा कसूर कहाँ था? मेरा कसूर यही हुआ कि मुफ्त की चीज जो मिलती है किसी को भी, चाहे वो रिश्तों को मिले, चाहे वो संसार को मिले, उसका मूल्य कोई भी नहीं होता। फ्री की चीज मिली का कोई कदर नहीं होती। जहां पर भी हमको कुछ भी फ्री मिलता है, हम उसकी कदर नहीं करेंगे। जहां पर हमको स्ट्रगल करनी पड़ती है, हमको चीज कमानी पड़ती है, उसकी हम कदर करते हैं। वहां पर हमको दिखाई देता है हमने इस चीज के लिए मेहनत की है। इसके बावजूद भी, इतना शोषण होने के बावजूद भी, जितने रिश्ते मेरे को मिले हैं अच्छे, मैंने कभी भी जिंदगी में देखा ही नहीं किसी के साथ कोई इतने इंसान जुड़े हुए हों। सबसे पहले घर बार की बात करती हूं। मेरे को जो परमात्मा ने मेरे को, क्या कहूं, इसको घर कहूं या कुल्ली कहूं या एक आलना कहूं, जो खुदा ने मेरे को आलना दिया है, बहुत ही सुख ते बहुत ही खुशी भरपूर दिया है। पर वो एक छोटा सा आलना है। मेरे को सदा लगा कि जिस संसार मेरा आलना है, हर इंसान, एक गलत बात कहती हूं उसके लिए मैं माफी मांगती हूं खुदा से भी और आप सबसे भी, चाहे इंसान की शक्ल नकम्मी हो,
चाहे बेवकूफ हो, उसकी बेवकूफी से भी, उसकी निकम्मी सूरत से भी मेरे को प्यार हो जाता है। मैं अपने सर पर भी बहुत हाथ मारती हूँ और मेरे को देखने वाले भी बहुत हाथ मारते हैं। इसका दिमाग खराब है। प्यार ने शक्ल थोड़े देखनी है, प्यार ने किसी की बेवकूफी थोड़े देखनी है। प्यार प्यार है। प्यार ने प्यार देखना है कि मेरे दिल में प्यार है, मेरे को प्यार आ गया। मेरे प्यार का किसी की शक्ल के साथ क्या नाता है? मेरे प्यार का किसी की बेवकूफी के साथ क्या नाता है? मेरा नाता है प्यार के साथ, मेरा नाता है परमात्मा के साथ। मैं अगर शक्ल देखूंगी तो कभी मेरा प्यार फिर प्यार है ही नहीं। अगर मैं बेवकूफी देखूंगी तो मेरा प्यार है ही नहीं। मेरी यात्रा सदा प्यार से हुई, पर जब दुनिया को देखती हूं, आज मेरी आंखों के आगे एक किसी ऐसे इंसान का शोषण हो रहा है जिसको मैं नहीं बचा सकती। मैं क्या सोचती हूं, मैं क्या करती हूं? अगर मैं कह दूं कि मैं दुआ मांगती हूं उसके लिए, मेरे को ये भी दिखाई देता है कि उसका जो कर्म है, वो अपने कर्मों का ऐसे ही कर्ज चुका रहा है। मैं क्या करूं? इस कर्म की बनाई हुई नीति को मेरा दिल करता है कि मैं खा जाऊं। जब कोई पक्षी पक्षी को खाता है, जब कोई इंसान इंसान को खाता है, जरूरी नहीं उसको मार के उसके मीट को खाना होता है। हम किसी का दिल दुखाते हैं, हम किसी को यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, फालतू उसका फायदा उठाते हैं। हम उसके स्वभाव को देखकर उस इंसान के साथ मोनोपोली खेलते हैं। उसके दिमाग को अपने वश में करके अपनी सोचों के साथ उसका शोषण कर देते हैं। उसके रास्ते को हम चकनाचूर कर देते हैं। जिस रास्ते पर वो चलना चाहता है उसके आगे अपनी मुसीबतें ऐसी रख देते हैं कि वो चल ना सके। हम अपने रिश्तों का दावा देते हैं, हम अपने प्यार का दावा देते हैं, हम अपने धर्म का दावा देते हैं, खानदान का दावा देते हैं। वो इंसान जो इन चीजों से पार होकर जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहता है, हम कैसे उसका जीवन खराब कर देते हैं। हमको उस वक्त इतने लाचारी कहाँ से आ जाती है। हम ऐसा सोचते हैं कि जे इंसान हमसे चला जाएगा, या इसने नई जिंदगी की राह बना ली तो हमारा क्या होगा। हम अपने छोटे से लालच के कारण किसी का राह ही बंद कर देते हैं। हम अपने मोह में, अपने लोभ में, अपने आप को ठीक रखने के लिए अपने ही भाई बहन का, अपने ही पुत्र बेटा बेटी का, अपने ही रिश्तों का, अपने ही माँ बाप का जमीन जायदाद हो जा अपने जीवन को सुखी देखने के लिए हम उस रिश्ते की नींव में ही अपनी सोचों की कफन ला देते हैं। उसको आगे बढ़ने फूलने ही नहीं देते, वहां पर ही उसको अटका लेते हैं कि तू जहां पर ही बैठा रहे। उसमें उसका दिल इतना नर्म होता है और वो वहीं पर अटक जाता है, वो वहीं रुक जाता है। और मैं किसी का शोषण कर सकूंगी? जिसने उम्र भर शोषण ही होते देखा हो, जो फायदा ही लेते रहे हैं, जिसने देखा है कि जे हर इंसान
कितना फायदा लेता है। आज आपको लगेगा कि आपने शायद कभी किसी का फायदा नहीं लिया। कभी अपने पर भरोसा इस बात का ना करना। आप गहरे में से देखेंगे आपने भी रिश्तों का फायदा लिया ही लिया है। हम अज्ञानता के डिमेंशन में रहते हैं। संसार एक अज्ञानता का डिमेंशन है। क्रोध में ही हम सब कुछ कर बैठते हैं। हम बाद में कहते हैं कि ओ मेरे को क्रोध आ गया था इसलिए मैंने ये कर दिया। फिर हम माफी मांगते हैं। जो भी हम करते हैं अज्ञानता में करते हैं। ओ हमारे में तो मोह था इसलिए हमने कर दिया। ओ हमारे में लोभ आ गया था हमारे से इसलिए हो गया। नहीं मेरा तो कोई कसूर नहीं, उसका कसूर था, उसने मेरे से करवाया। नहीं ये तो किस्मत का लिखा हुआ था, जो किस्मत में लिखा था वो हो गया। नहीं ये तो कर्मों का चक्कर था, जो कर्मों में लिखा था वो हो गया। जब हो जाता है तब हम अपने पर दोष नहीं कभी भी लेते। ये है संसार। कोई ऋषि मुनि हो, पीर पैगंबर हो, हमने सदा ही उसको बाद में याद किया है। हजरत मोहम्मद ने तलवार क्यों उठाई? आज किसी मुसलमान से पूछो, वो कहेगा इस्लाम को कायम करने के लिए, शांति को कायम करने के लिए। हम कहेंगे कृष्णा ने सुदर्शन चक्र क्यों चुकिया? अगर उनमें इतनी ही पावर थी, वो अगर पीर पैगंबर ऐसे ही थे, उनको तलवार चुकने की क्या जरूरत थी? उनको सुदर्शन चक्र चुकने की क्या जरूरत थी? क्या उनमें इतनी भी पावर नहीं थी कि वो अपने प्यार से दूसरे का मन बदल देते? क्या वो टेलीपैथी के थ्रू दूसरे का मन नहीं बदल सकते थे? अगर उनमें इतनी हिम्मत आ गई, इतने बड़े पैगंबर होकर, इतने बड़े अवतार होकर वो तलवार उठाते हैं, क्या वो पावर उनके में नहीं थी कि वो प्यार से ही दूसरे को, प्यार जैसी तो तलवार भी कोई नहीं। वो ही धर्मों में लिखते हैं कि प्यार से गहरी तलवार कोई नहीं। क्या वो प्यार को जूझ नहीं कर सकते थे? अगर वो तलवार से किसी का सर काटते थे, क्या वो प्यार से किसी का सिर नहीं काट सकते थे? जो प्यार से सिर काटा जाता तो घमंड ही गायब हो जाता। अगर वो प्यार से ही सिर काट देते, घमंड ही गायब कर देते, अज्ञानता ही गायब कर देते, तो क्या शांति कायम नहीं रहनी थी? क्या इस संसार में धर्म कायम नहीं रहना था? मैं तो आज उंगल करती हूँ, उठाती हूँ सब पर, चाहे वो खुदा है, चाहे वो संसार है, चाहे वो कोई किसी मुल्क का राजनेता है, चाहे वो किसी मुल्क, किसी धर्म का धर्म गुरु है। ये सब शोषण कर रहे हैं। मैं तो परमात्मा को कहती हूं, अगर जीवन में हरामी पुना है, अगर जीवन में इंसान हरामी है, उस हरामी को पैदा करने वाला तू है। कहते नहीं जैसी कोको उसे वैसे ही उसके बच्चे। अगर मेरे दिल में किसी इंसान के लिए गाली आती है, कोई मेरी जिंदगी में ऐसा इंसान आता है, मैं देखती हूं कि वो शोषण करता है रिश्तों का, मेरे दिल में तो उसके लिए गाली आती है। उसको गाली देने से पहले मैं खुदा को गाली देती हूँ, रब को गाली देती हूँ। अगर परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता,
तो ये हरामजादे कहाँ पैदा हो गए, ये कहाँ से पैदा हो गए? इसका मतलब है कि हमारा रब भी कहीं ना कहीं से हरामी होगा। अगर हमारे पीर पैगंबरा को भी तलवार उठानी पड़ती है, वो भी सोचते हैं कि इंसान का सर काटने से ही ठीक होगा। क्या उनके पास पॉजिटिव नहीं था कुछ? सुदर्शन चक्र उठाने की, लोगों के गल काटने की क्या जरूरत थी? क्या वो धनुषवान उठवाई? क्या उनके पास प्यार की कमी थी? क्या प्यार का इतना ही, जो प्यार का राग अलापते थे, जो शांति का राग अलापते थे, वो इस संसार को प्रेम से नहीं कर सकते थे, प्रेम का बीज नहीं बीज सकते थे। अगर सर को काटना था, तलवार से क्यों काटना था? प्यार से क्यों नहीं काट पाई? क्या उनमें भी तलवार की ही ज्यादा महत्ता थी, प्यार की है नहीं थी? क्या उनकी डिग्री तलवार की और ज्यादा थी? क्या प्यार की डिग्री उनमें नहीं थी? प्यार की डिग्री कम थी? कि उनकी जो एनर्जी थी, उनका जो एनर्जी का घेरा था, वो प्यार में कम था। वो भी हिंसा में ही ज्यादा था कि उनको तलवार से ही लोगों के सर काटने पड़े। शांति के लिए लोगों के लिए तलवार ही उठानी पड़ी। प्यार कहाँ गया? प्यार की जो सब धर्म महत्ता करते हैं, प्यार का जो अलाग अरापते हैं, प्यार प्यार प्यार, प्यार है खुदा, प्यार है रब, तो वो उस वक्त प्यार कहाँ उनका चला गया? अगर दुनिया को तबाह करने के लिए एटम बम बन गया, क्या कोई ऐसा एटम बम नहीं बना सकते थे जो दुनिया को जोड़े? क्यों नहीं हम एक साथ रह सकते? क्यों नहीं हम एक दूसरे के रह सकते, बन के रह सकते? क्यों नहीं हम एक दूसरे को बिना किसी स्वार्थ के प्रेम कर सकते? क्यों हमारे भीतर जे मतभेद खड़े कर दिए हैं जात पात के, धर्म के नाम पर? क्यों हम शोषण करते हैं? ये सब इंश्योरेंस करते हैं लोगों के दिमाग की, लोगों के डर की। मैं उठाती हूँ उंगल, मैं कहती हूँ कोई जरूरत नहीं थी हजरत मोहम्मद को तलवार उठाने की, कोई जरूरत नहीं थी कृष्णा को सुदर्शन चक्र चलाने की, कोई जरूरत नहीं थी। अगर उन गुरु गोविंद को तलवार उठाने की, बुद्धा ने किस पर तलवार उठाई? कभी किसी पर उठाई? किसी ने जहर दिया, उस इंसान ने जहर पी लिया। ताओ ने क्या किया? जीसस ने क्या किया? जीसस ने भी खुदा को कहा, ये तू क्या कर रहा है? जो मैं इंसान दुनिया का प्यार कर रहा हूं, तू मेरे को ये आज सूली दवाना शुरू कर दिया है। और ओशो ने इस बात को क्या कहा? ओशो ने कहा कि ये बात कहने से पहले जीसस एक इंसान थे। जब उसने कहा नहीं खुदा तेरी मर्जी पूरी हो, तो उस वक्त वो खुदा के पुत्र बन गए। मैं इस बात से सहमत ही नहीं। उस इंसान में प्यार ही इतना भरा था, वो खुदा को कहता है कि तुमने भी ये कर दिया। वो खुदा को ताना देता है। उस वक्त वो खुदा से भी ऊंचा हो गया।
वो खुदा को कहता है कि मेरे दिल में तो लोगों के लिए प्यार था और तुमने प्यार को ही आज सूली दे दी। अगर हम इस नीति पर चलते हैं कि सब कुछ होता है खुदा की मर्जी से होता है, रब की मर्जी से होता है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं, हरामी पुना होता है जीवन में, तो ये भी तो फिर उसकी मर्जी है। इसका मतलब है कि उसको हरामी पुना भी पसंद है, अगर ये उसकी मर्जी है। अगर हम कह देंगे ये कर्मों का चक्कर है, जैसा हम बीजते हैं वैसा ही हम बोते हैं, तो फिर जरूर कोई, हजरत मोहम्मद ने भी कुछ ऐसा किया था कि उसको तलवार उठानी पड़ी, कोई जीसस ने भी ऐसा किया था कि उसको सूली लगनी ही थी, कोई कृष्णा ने भी ऐसा कोई किया था कि उसने तो फिर सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ना था बस। फिर ये अच्छे काम नहीं, फिर नहीं हम कह सकते कि ये ऋषि मुनि पीर पैगंबर है। आम इंसान नहीं माना है, आम इंसान कमजोर है, आम इंसान जिंदगी में बहुत ही ज्यादा कमजोर है, डरा हुआ है, उसके पास कुछ है ही नहीं। अगर कोई पीर पैगंबर ऋषि मुनि अवतार पैदा होता है, अगर वो तलवार उठाता है, वो सुदर्शन चक्र उठाता है, मेरे सवाल उन पर यह है कि उन्होंने उठाया ही क्यों? उनको उठाने की जरूरत क्या थी? उन्होंने भी तो फिर संसार की ही, आम इंसान की ही नीति कर दी। आम इंसान की जो पहुंच है वो अपने घर तक है, 4 लोगों में है। एक इंसान की पहुंच एक कस्बे में हो जाती है, एक इंसान की पहुंच एक जिले में हो जाती है, एक इंसान की पहुंच एक मुल्क में हो जाती है। फिर वो भी तो अपनी बात करते हैं, वो भी तो तलवार से ही, बम से ही, नफरत से ही अपनी बात पूरी करते हैं। मेरी सोच बदली है, मेरे को जीवन को देखने का तरीका बदला है, मेरा जीवन को जीने का तरीका बदला है। मेरी नजर में अगर इंसान कसूरवार है तो मेरी नजर दे विच खुदा भी कसूरवार है। जिनको हम ऋषि मुनि पीर पैगंबर कहते हैं, अगर उनको ही तलवार उठाने की जरूरत पड़ गई तो आम इंसान अगर क्रोध कर लेगा तो क्या फर्क पड़ता है? अगर इंसान पे राम शोषण कर लेगा तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे को ये दोनों बातें एक जैसी लगती है, मेरे को कोई फर्क ही नहीं लगता। अगर मेरे में आज ताकत आ जाए, सपोज कर लो मैं कह देती हूँ कि मेरे को जीवन की समझ आ गई, सपोज कर लो आप सब मेरे को कह दो कि ये तो भी एक परमात्मा का भेजा हुआ कोई हिस्सा है, परमात्मा का भेजा है, ये भी एक ऋषि बन गई, एक मुनि बन गई, एक साधु बन गई, एक संत बन गई। अगर आप ऐसी कोई पदवी मेरे को दे दो और मैं सोचती हूँ, चलो मैं अपने आप में एक बात मान लेती हूँ, मेरे को आज जीवन की समझ आ गई और मैं कहती हूँ कि आज तो मैं संत बन गई। मेरा जड़ा संत पुना है, मैं देखती हूँ कि मेरे आगे लोग एक दूसरे का शोषण करते हैं, एक दूसरे का कर्म करते हैं, और मैं देखती हूँ कि कई इंसानों में ऐसा पशुपुना है, ऐसे जानवर हैं कई इंसान। मैं देखती हूँ कि मेरे को इस क्रिएशन की समझ आ गई, मैं क्रिएशन को दूर तक देख सकती हूँ। मेरे को पता चल गया कि आने वाला वक्त कैसा है, मेरे को पता चल गया कि मैं जानी जान बन गई। मेरे को पता चल गया कि आने वाले वक्त में क्या क्या होगा। मैं अपने आप को जानी जान समझती हूँ एक मिनट के लिए। अगर मेरे को पता चल गया कि मैं जानी जान हूं, अब तो मेरे को दुनिया के पार भी जो होना है मेरे को तो उसकी भी समझ आ गई। ओ मैं तो अब वो भी बात पहचान गई कि वो ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा।
वहां पर मैं देखती हूँ कि इंसान कितना कमीना है। मैं इस इंसान को समझा नहीं सकती, क्या फिर मैं इस इंसान को सिर्फ मार ही सकती हूँ? मेरे में ये पावर तो आ गई कि मैं इस इंसान को मार सकती हूँ, इसका गला काट सकती हूँ। मेरे में ये पावर क्यों ना आई कि मेरे में वो सोची आ जाए कि मैं इसका दिमाग ही चेंज कर सकती हूँ। इतने प्यार से, इतने चुप चपीते एहसास के साथ अगर मेरे में एनर्जी है, अगर मेरे को जीवन की समझ आ गई, तो मैं उसका दिल क्यों नहीं चेंज कर सकती? मैं उसका दिमाग क्यों नहीं चेंज कर सकती? मैं उसकी सोच क्यों नहीं चेंज कर सकती? अगर किसी, आज मैं संत बन गई, अगर मेरे आगे ऐसे हालात खड़े हैं, कोई किसी का रेप करता है, मेरे सामने कोई कुड़ी, किसी लड़की का रेप हो रहा है, 8-10 लड़के रेप करते हैं, मैं कह दूंगी कि ये बहुत जुल्म करते हैं, इनके सिर काट दो। ये बात तो मैं बहुत आसानी से मान जाऊंगी। मेरे में अगर इतनी ही पावर है, मेरे में ये क्यों नहीं आता कि उस वक्त को ही मैं ठहरा दूं, उस वक्त ही वो लोग उसको बहन समझकर, उसको एक औरत समझकर उसकी इज्जत कर दे, उसके उससे माफी मांग ले और वो वहां से भाग जाए। उनकी एनर्जी का जो फ्लो, उस उन लड़कों को जो हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, मैं वहां पर उनको ही शांत क्यों नहीं कर सकी? जैसे मैं जीवन को देखती हूँ, आज मैं अब मैं संत पुणे को अपने को छोड़ती हूँ, अब मैं संत पुणे से बाहर आती हूँ, अब मैं आम जैसी हूँ वैसी हूँ। मेरे को जीवन में, जैसा मैं जीवन को देखती हूँ, मैं तो एक बात ही मानती हूँ, अगर इंसान शोषण करता है तो परमात्मा ही शोषण करता है। दैट्स ऑल। चाहे वो ऋषि मुनि पीर पैगंबर का नाम ले ले, चाहे वो इंसान के हम नाम दे दे, चाहे वो राजनेता का नाम दे दे, चाहे वो धर्म गुरु का नाम दे दे, किसी का भी नाम हम दे, अगर संसार में शोषण होता है तो परमात्मा ही शोषण करता है। अगर जीवन का फायदा लेता है, हम सब का फायदा लेता है, तो परमात्मा ही फायदा लेता है। उसने हमको पैदा ही इसलिए किया है कि वो फायदा हमसे ले सके, अपनी कोई उसकी ब्योंत होगी, वो ब्योंत बना रहा है। और मैं उसको कहती हूँ, मैंने तेरी बात ही नहीं माननी, तेरे में और संसार में कोई फर्क ही नहीं, अगर जे फिर फायदा क्या? अगर मुल्क को दूसरे मुल्क से जब लड़ना पड़ता है, उस वक्त भी खून खराबा, धर्म के लिए भी खून खराबा, ऋषि मुनियों ने भी तलवारें उठानी है, उनके लिए भी खून खराबा, तो फिर फायदा क्या है? फायदा क्या है इस जीवन का? लोग जो आम हैं, जो आम निमाने लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? जिनको तुमने अज्ञानता से भरा हुआ है, वो कहाँ जाएंगे? उनको तुमने बचा दिया। ओ, ये कर्मों का चक्कर है। अगर ये कर्मों का चक्कर है तो इस बात पर क्यों फिर ठहरा किया है कि जो कुछ भी होता है तेरी मर्जी से होता है? फिर तेरी मर्जी से कुछ भी नहीं होता, इंसान के कर्म से कुछ होता है। मेरे को, जैसे मैं देखती हूँ, जैसी मेरी सोच है, संसार से लेकर परमात्मा तक, जिसको हमने बहुत ही टुकड़ों में बांटा हुआ है, जैसे हमारे जिस्म के भीतर के टुकड़े हैं, जे हमारा शरीर है, जे हमारा मन है, जे हमारी सोच है, जे हमारी भावना है, जे हमारा दिल है, जे हमारा चित्त है, जे हमारा जमीर है, जे हमारी आत्मा है। एक इंसान के ही भीतर इतने टुकड़े हो जाते हैं, जे हमारा धर्म है, जे हमारा अधर्म है।
वैसे ही ये ब्रह्मांड है। फिर हम एक लेवल पर खुद ही कर्ता बन जाते हैं, एक लेवल पर खुद ही आकर्ता बन जाते हैं। जिसकी समझ है, जहां पर हमारा फायदा होता है वहां पर हम करता हैं, जहां पर हमारा फायदा नहीं होता वहां पर हम आकर्ता हैं। फिर इसका मतलब है कि हमारी जो नीति है, जो हमारे भीतर नीति बसती है, वो ही परमात्मा की इस क्रिएशन के भीतर नीति बसती है। फिर तो कोई बात ही नहीं, कोई ऋषि मुनि पीर पैगंबर नहीं, कोई भी आम इंसान नहीं, हम सब एक जैसे ही है। नीति बदलनी चाहिए। अगर संसार की नीति है शोषण करना, तो किसी भी धर्म गुरु को शोषण नहीं करना चाहिए। अगर संसार की नीति है शोषण करना, है रिश्तों के साथ संघर्ष करना, तो प्यार की नीति क्या है? कौन देता है किसी को प्यार? झूठ बोलते हैं। अगर ऋषि मुनि पीर पैगंबरों को आज तक हमने सोचा है कि जे प्यार करते हैं, वो प्यार की तलवार से क्यों नहीं इंसान का दिल बदलते? उनको इंसान को बदलने के लिए इंसान को मारना क्यों पड़ा? हम कह देंगे कि इंसान बहुत ही गंदी चीज है, इंसान बहुत ही, मेरे जैसा मैं देखती हूँ इंसान बहुत निमाना है। कमीने लोग हैं, करते हैं शोषण। जिनको हम कहते हैं राजनेता, जिसको हम कहते हैं बदमाश, मेरा संत बनना क्या किसी बदमाश को सिर काटना जरूरी है? उसका मैं दिमाग चेंज क्यों ना कर सकी? संत पुनः क्या है? पता नहीं मैं सही हूं या गलत हूं, पर मेरा जीवन आज जहां पर खड़ा है, इस सोच पर खड़ा है, जो कुदरत को तो बात ही छोड़ो, जो परमात्मा की ओर उंगल करता है। मेरे को पता होना चाहिए परमात्मा क्या है, परमात्मा की नीति क्या है। जिनको हमने कहा है ऋषि मुनि पीर पैगंबर, जहां से धर्म की नीति शुरू होती है, आज मेरी उंगल का निशाना, मेरी उंगल उनकी ओर है, मेरा उंगल का इशारा उनकी ओर जाता है। जब बाबा नानक इस जमीन पर चलते थे, कौन थे लोग उनके साथ? मैं सिख लोगों से पूछती हूँ, कौन थे उनके साथ? सिर्फ दो लोग थे, एक था बाला, एक था मर्दाना, एक था हिंदू, एक था मुसलमान, और कोई भी उसके साथ नहीं था। ऋषि मुनि पीर पैगंबर इतने निमाने इंसान हो जाते हैं, जो दुनिया को पार करने की सोचते हैं, पार होना सोचते हैं। कौन था हजरत मोहम्मद के साथ? हम जीसस के साथ कौन था? जे जब मर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, तब हमको इन जीने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए। हम धर्म के नाम पर जीने लगते हैं, हम मुल्कों के नाम पर जीने लगते हैं, हिंदू सिख के नाम पर जीने लगते हैं, जात पात के नाम पर जीने लगते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं, हम खुद ही अपने आप का शोषण करने देते हैं, इसलिए हम रिश्तों का भी शोषण करते हैं। हम जिस संसार का रूप है, इसने रिश्तों को खाना ही खाना है, और मैं अपने आप को कभी खिला नहीं सकती।
मेरे को आप सबका प्यार आता है। आप सबसे ऐसी ही बातें करूंगी सदा, अपनी सोच दसूंगी कि मेरा जीवन कहाँ पर खड़ा है, और आप सबके लिए प्रेयर करूंगी। पर मैं अपना शोषण ना करवा सकती हूँ, मेरा कोई करे, ना मैं किसी का देख सकती हूँ, ना मैं किसी का करवा सकती हूँ, ना मैं कर सकती हूँ, ना मैं अपना करवा सकती हूँ, ना ही मैं किसी का शोषण होते देख सकती हूँ। सो मैंने आज जिंदगी में एक सोच सोची है, मेरा निशाना होगा आज से परमात्मा, जिसको मैंने जिया है, और जो इसने कायनात रची है, इस कायनात की गहराई में खो जाना और उसका देखना कि जे इसने क्या किया है। मेरे को पता है कि जे कर्म अब होगा, उसने आज जो मेरे साथ किया है, उसकी आज से यहीं से शुरुआत होती है। उसने किया ही ये इसलिए है कि आज से ये जीवन बदलेगा, अब और बदलेगा। और मेरी ओर से आप सबको प्यार। प्लीज ना अपने आप का शोषण करना है, ना अपने आप का फायदा उठाना है, ना किसी और का फायदा उठाना है, ना किसी को अपने आप का फायदा उठाने देना है। जिंदगी को जीना है, आप भी जियो और सबको जीने दो। खुश रहो।